तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब वापस से ब्लैक ही अपने ब्लैक एंड रेड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इस बार का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तब शासन ब्लैक ही की ओर देखते हुए अपने मन में ख्याल आया कि ब्लैक ही तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्लैक ही अभी मुझसे कुछ छुपा रहा है। जिस पर ब्लैक ही अपने लिटिल फॉर्म में आते हुए क्या था, सॉरी मेरी वजह से इतनी मुसीबत हो गई। तब शासन क्या था, ब्लैक ही हम नहीं जानते हमारे कितने दुश्मन हैं, इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो, किन पे भरोसा करना है और किन पे नहीं है तुम्हें अब खुद से ही समझना होगा। जिस पर ब्लैक ही भी यस कहता है और फिर ब्लैक ही अब आगे कहती है क्या था, 4 सुप्रीम्स का स्टोन मैंने कलेक्ट कर लिया है जो 4 सुप्रीम्स के पावर के ही बराबर है, इसलिए मेरे ख्याल से अब हमें जल्दी से लुएनफी के पास पहुंचना चाहिए। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन तीनों चीजों को सावचन ने लुएनफी को दे दिया था और लुएनफी अब मेडिटेट करते हुए इन तीनों ही चीजों से अपनी बॉडी को रिकवर करना शुरू कर देता है। तब ब्लैक ही क्या था, वाकई में नुकसान तो वो काम कर रहा है। जिस पर शासन क्या था, हाउस ने ऑलमोस्ट अपनी 80% पावर से रिकवर कर लिया है। तब रिकवर हो जाने बाद लुएनफी और शासन के सामने आते हुए क्या था, थैंक यू सो मच भाई, आपकी हेल्प के बगैर रिकवर होना लगभग इम्पॉसिबल था। जिस पर ब्लैक ही क्या था, मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे भी थैंक यू कहना चाहिए, उन 3 चीजों में से एक चीज को मैं लेके आया था। तब लुएनफी क्या था, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच ब्लैक ही, इस बार सच में तुम थैंक यू कहने के हकदार हो। लेकिन तभी लुएनफी को ब्लैक ही में कुछ बहुत ही अजीब फील होता है। जिस पर ब्लैक ही अब थोड़ा टेंशन में आते हुए पूछता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तब लुएनफी कह रहा है कुछ भी नहीं, और फिर लुएनफी शासन से कह रही भाई मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है, इसलिए अब कोई देर की हमें दिंगसिंग माउंटेन में जाना चाहिए। गाइस वही माउंटेन है जहाँ पर किसी पावरफुल पर्सन ने सेंसी कॉन्टिनेंट में घुसते वक्त शासन और लुएनफी को दोनों यहाँ पर आने के लिए कहा था। लुएनफी अब आगे बताते हुए क्या देख भाई, वो ओल्ड मैन अभी हमारे रास्ते में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जितना इंजर्ड हुआ तो वो मुझसे कई गुना ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा, इसलिए उससे रिकवर होना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर शासन क्या है, ठीक है चलो फिर निकलते हैं। जिस पर आप सीन चेंज होता है, हम दिंगसिंग माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पर टॉप 8 गॉड में से एक डेंसिफोइल का मास्टर किसी चीज को रिफाइन कर रहा था, मगर किसी वजह से ये इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। जिस पर ये आप खुद से कह रहे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझसे ये गलती कैसे हो गई, और इतना किया गया अपने सामने मौजूद पिंक एनर्जी में अपने सेक्सुअल स्टोन को डाल देते हैं। तब ऐसा करते ही अब बहुत ही जोर से इंजर्ड होते हुए जमीन में गिर जाते हैं। इससे साथ ही अब इनकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। जिस पर इधर हम देखते हैं शासन लुएनफी अब दिंगसिंग माउंटेन की ओर ही आ रहे थे। तब ब्लैक ही क्या था कि आखिर ये माउंटेन और कितनी दूर है, मैं तो बस यहाँ तक आते आते ही थक गया। जिस पर लुएनफी क्या था कि आखिर तुम कैसे थक रहे हो, क्योंकि तुम तो भाई के सर पे बैठे हुए हो। तब शासन भी अब क्या था कि आखिर ये माउंटेन और कितनी दूर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम इसके जितने करीब आ रही है माउंटेन और ज्यादा दूर भागते जा रही है। जिस पर लुएनफी क्या था, भाई ये दिंगसिंग माउंटेन कोई मामूली माउंटेन नहीं है, इसे खुद टॉप 8 गॉड में से एक डेंसिफोइल के मास्टर ने क्रिएट किया है। यहाँ पर किसी भी टाइप के गॉड पावर या फिर मैजिक पावर का यूज नहीं होता, इसलिए मजबूरन हमें वहां तक ऐसे ही चल के जाना होगा। तब ब्लैक ही क्या था, पता नहीं किसका आइडिया था इस सेंसरी कॉन्टिनेंट में आने का। अभी अगर हम लोग नायरला में होते तो फिर मैं अपनी भतीजी के साथ खेल रहा होता। जिस वाले क्या था, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आना जरूरी था, और वेट मिनट आखिर तुम ये सब मेरी ओर देख के क्यों कह रहे हो। तब लुएनफी कितना कहते अचानक यहाँ का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। तब ब्लैक ही क्या रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये माउंटेन इस तरह से रंग क्यों बदलने लगा। जिस वक्त यहाँ पे आसमान से लेकर जमीन सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगती है। तब शासन क्या रहा कि लुएनफी आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस पर लुएनफी क्या भाई दिंगसिंग माउंटेन डेंसिफोइल के मास्टर ने अपने मैजिक से क्रिएट किया है, अगर ये ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो इसका मतलब डेंसिफोइल के मास्टर जरूर कुछ बुरा हुआ है। और अब इतना क्या लुएनफी और शासन भागते हुए इस माउंटेन के टॉप में आने लगते हैं। तब ब्लैक ही क्या रहा है डेंसिफोइल का मास्टर टॉप 8 गॉड में से एक है, आखिर उससे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। जिस पर लुएनफी क्या रहा है कि ये वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। और अब काफी भागा दौड़ी करने के बाद ये लोग फाइनली इस माउंटेन के टॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सामने के नजारे को देखते हुए ब्लैक ही क्या था कि यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया है। तब लुएनफी अंदर आते हुए आसपास देखते हुए क्या था कि ये तो उनके बॉडी के फ्लैशेस है जो डिस्ट्रॉय होके उड़ रहे हैं। जिस पर ब्लैक ही क्या था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या होगा। तब लुएनफी क्या था, डेंसिफोइल का मास्टर इन 8 गॉड्स में से सबसे ज्यादा समझदार थे, वो ऐसी टेक्निक को कल्टीवेट करते थे जिन्हें सिर्फ नंबर 1 लोग ही समझ सकते थे, लेकिन शायद आज उनसे भी कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। इस माउंटेन का डिस्ट्रॉय होना इस बात का प्रूफ है कि वो मर चुके हैं। जिस पर शासन क्या था, टॉप 8 गॉड में से एक गॉड का मर जाना कोई मामूली बात नहीं है। लुएनफी क्या तुम अपने लाइफ और डेथ के टर्न से इन्हें दोबारा वापस नहीं ला सकते। तब लुएनफी क्या था, भाई लाइफ और डेथ के टर्न को चलाने के लिए मरे हुए आदमी का बॉडी सोल या स्पिरिट कुछ भी तो होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो सब कुछ खत्म है। अगर गॉड स्टोन भी होता तो भी शायद काम हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल से उनका गॉड स्टोन भी किसी दूसरे वर्ल्ड में अब कैप्चर हो चुका होगा, इसलिए अब मैं तो क्या अभी अपनी पावर से उनका कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। जिस पर शासन क्या रहा है क्या ये सब उस ओल्ड मैन ने किया होगा। तब लुएनफी क्या रहा है नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि वो अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होगा, इसलिए उसके आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता।
ये काम किसी और का है, जैसे 100 रास्ता या फिर यामा। जिस पर शासन क्या था इलेवन, क्या तो मुझे बता सकते हो कि अभी टू फिंगर गॉड है या फिर लेडी क्वींसन कहाँ होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई टॉप 8 गॉड्स को खत्म करने में लगा हुआ है। तो अभी सुनिए इलेवन फिर बहुत ही शौक होते हुए क्या था, बिल्कुल सही भाई, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। टू फिंगर गॉड गाय और लेडी क्वींसन अभी कुछ ही दिनों से बिल्कुल लापता है। जब मैं इधर था तब शायद लिजन हुआ ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि टू फिंगर गॉड और लेडी क्वींसन के सामने यामा और 100 रास्ता से हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों ऑलमोस्ट मरने की हालत में वहां से बच के भागे थे और उसी दिन से उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं है। तो इतना सुदेव की क्या था, इस मामला टॉप 8 गॉड से 3 गॉड का खात्मा हो गया है। अब यामा और 100 रास्ता को छोड़कर सिर्फ 3 और गॉड ही बचे हुए हैं, जिसमें लेवेनफी अपनी पावर से यूज करते हुए लिसिया से कांटेक्ट करता है और कहते हुए क्या था, बाली और माउचाव से जल्दी से कांटेक्ट करो। टॉप 8 गॉड में अब सिर्फ तुम तीनों ही बचे हुए हो। हमने जो सोचा था शायद वो लोग उससे भी पहले ही शुरू हो गए, इसलिए तुम तीनों को अब किसी भी हालत में सेफ रहना होगा। तब लिसिया भी यस मास्टर कहते हुए अब शासन की ओर देखता है, जिसमें लेवेनफी क्या था, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भाई को बाद में सब कुछ बता दूंगा। तब लिसिया क्या था, मास्टर मैंने लिसनोआ में हाल ही में बहुत ही स्ट्रेंज चीज नोटिस की है, उसके पास रिसेंटली बहुत ही ज्यादा ग्रो हुई है और ऐसा लग रहा है कि मारू हमसे कुछ छुपा रही है। जिस पर लेवेनफी क्या था, ठीक है मैं इसे बाद में देखूंगा, अभी के लिए मैंने तुम्हें जो कहा उस पर ध्यान दो। तब लिसिया भी यस मास्टर कहते हुए यहाँ से चला जाता है, जिस पर साचन लेवेनफी क्या था, मतलब मुझे अभी तुमसे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ तुम जो कुछ भी करो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगा। तब लेवेनफी क्या था, इससे बाद अगर आप मेरे साथ तो फिर तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड से भी भिड़ने के लिए रेडी हूँ। ये छोटे मोटे गॉड के बच्चे मेरे सामने क्या है। जिस पर तभी यहाँ पे कोई पोर्टल खुलता है और इसमें से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो इस पोर्टल में से अब 100 रास्ता और यामा यहाँ पर आ जाते हैं, जो बहुत ही हंसते हुए क्या देखो तो ये क्या कह रहा है, अगर साचिन से साइड में तो फिर ये पूरे गैलेक्सी से भी भिड़ जाएगा। तब इन दोनों देखते हुए लेवेनफी क्या था कि वो तो वाकई इन सबके पीछे तुम दोनों का हाथ है। जिस पर यामा साचिन से क्या था, फाइनली हम दोनों फेस टू फेस मिल ही गए, तुमने ऑलमोस्ट अभी तक मेरे 3 डिसेबल को मार दिया है, अब देखो कैसे मैं तेंजिबल मास्टर की तरह तुम्हें भी खत्म करता हूँ। तब 100 रास्ता क्या था, इलेवन तुम न जाने कितने ही सालों से मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो, मगर आज तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों से होगा। जिससे सुना लेवन हंसते हुए क्या था कि मैं 2 दिन साथ क्या बैठ गया, तुम लोग तो अपने बाप को ही आंख दिखाने लग गए। और इतना कहते लेवन पलक झपकते इन दोनों के पास आ जाता है और आधे इन दोनों को एक ही पंच में सीधे जमीन में गाड़ देता है, जिसे देखते ही ब्लैक बहुत ही शौक होती है क्या था कि अरे बाप रे ये लेवन आखिर कितना पावरफुल है, बता दो तो गॉड्स को इसने एक ही पंच में लिटा दिया। तब लेवेनफी अब इन दोनों की ओर देखते हुए क्या था कि वो बुढ़ा तो मेरा सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुम दोनों नमूनों को मुझे मारने के लिए भेजा है। वाकई में कितने शर्म की बात है। जिस पर ये दोनों अब खड़े होते हुए कह रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोलमैन ने तो कहा था कि लेवेनफी अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होगा, मगर ये तो मुझे किसी भी एंगल से इंजर्ड नहीं लग रहा। तब 100 रास्ता कह था कि नहीं ध्यान से देखो वो सच में इंजर्ड है, उसने हमें बस एक पंच मारा लेकिन इससे उसके बॉडी में पसीने आने शुरू हो गए। जिस पर सावचन अब लेवेनफी की ओर देखते हुए अपने मन में क्या था कि वाकई में लेवेनफी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, इसके चेहरे पे थकावट साफ नजर आ रही है। तब यामा बहुत ही जोरों से हंसते हुए क्या था कि लेवेनफी तुम चाहे कितना ही खुद को टफ दिखाने की कोशिश करो, मगर तुम्हारा अंत बहुत ही नजदीक है, बस एक ही पंच मारने में तुम्हें पसीने आने लगे। अब हम भी देखते हैं कि आखिर तुम हम दोनों को कितनी देर तक रोक पाते हो। जिसमें लेवेनफी अभी की भी स्माइल देते हुए क्या था कि बिल्कुल सही, अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, मगर मजे की बात यह है कि तुम दोनों को खत्म करने के लिए मुझे अपने फुल पावर की जरूरत है भी नहीं। दाविदा कहते लेवेनफी अपने और आँख को अपेयर कर लेता है। तो गाइस आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि न्यू सीरीज चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वर्ड सूरा में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा। वेल इस वीडियो खत्म होने के बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि न्यू सीरीज चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आप लोगों की आ गया स्तर आंखों पर। और अभी तक मैंने जितने भी सीरीज को एक्सप्लेन किया है उनका नेक्स्ट सीजन नहीं आया है, जैसे ग्रैंड मास्टर ऑल रिलम, मास्टर रिलम और बैटल ऑफ गॉड्स। इन सारी सीरीज के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, मगर जब भी आएगा मैं खुद ही आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए अब नई सीरीज चाहिए या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।